की कहानी यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, चंदनपुरी नगरी में वीर प्रताप नाम के राजा राज्य करते थे। महाराज वीर प्रताप अपनी वीरता से, अपने शौर्य से तो प्रसिद्ध थे ही, पर दान, दया, करुणा, इन बातों से भी चंदनपुरी नगरी के नामानुरूप उनकी ख्याति, उनकी सुगंध, उनकी अच्छाइयों के कारनामे दिग दिगंत में व्याप्त थे। मंदिरों में भी लोग उन्हीं की चर्चा किया करते थे। कहते थे कि हमारे महाराज वीर प्रताप जैसा कोई नहीं। पर दोस्तों, आदमी स्वयं का निरीक्षण और परीक्षण करे ना, तो उसे पता चलता है कि उसके अंदर दोष कितने हैं और गुण कितने हैं। ये सिर्फ वही जानता है। बाहर से चाहे वो कितना भी कुछ अच्छा करे, पर भीतर से उसने क्या क्या गलतियां की है, वो कितने पानी में है, ये उसके अलावा और भगवान के अलावा कोई नहीं जानता। महाराज वीर प्रताप को एक कन्या थी, नाम था रूपवती। रूपवती की मां अर्थात महारानी, महाराज वीर प्रताप की पत्नी, जैसे ही रूपवती ने अपने जीवन में थोड़ा सा समझने की कोशिश की थी, अपने नन्हे नन्हे पैरों से डगमगाते हुए चलने की कोशिश की थी, उसी समय महारानी काल कलवित हो चुकी थी। वीर प्रताप ने दूसरा विवाह नहीं किया। अपनी बेटी रूपवती से वो दिलो जान से प्यार करते थे। एक बार एक पहुंचे हुए सन्यासी जब रूपवती पढ़ लिख कर समझदार हो गई और 20 साल की हो चुकी थी, विवाह योग्य हो चुकी थी, अपने गवाक्ष में बैठी थी, देख रही थी आने जाने वालों को, नगर का निरीक्षण भी कर रही थी। इसी बीच एक कोई पहुंचे हुए सन्यासी राजमहल के दरवाजे के ऊपर आकर खड़े थे। शायद वे कुछ याचना कर रहे थे, भिक्षा की याचना कर रहे हो, पर पहरेदार उन्हें भीतर जाने से रोक रहा था। वो उनसे बहस कर रहा था। ये सब देख रूपवती भागती हुई आई और ससम्मान उन सन्यासी को अपने महल में लेकर आई। उन्हें उचित आसन पर आसनस्थ कर जलपान कराया और जब वे जाने लगे तो उन महात्मा ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटा, होनी को तो कोई टाल नहीं सकता, पर एक राज की बात मैं तुम्हें बताता हूं, क्योंकि उस पाप का फल तुम्हें भी भोगना पड़ने वाला है। राजकुमारी रूपवती को समझ नहीं पाई, किस पाप के फल की बात कर रहे हो और मुझे क्यों भोगना पड़ेगा, वो पाप किसने किया। कई सवाल उसने उन महात्मा से पूछ लिए। महात्मा ने कहा कि बेटा, तुम्हारे पिताश्री ने आज से 20 साल पहले एक ऐसा जघन्य पाप किया है, उसी का फल तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। मेरे पिताजी के पाप का फल मुझे? हां, क्योंकि ये कहानी तुमसे भी जुड़ी हुई है। तुम्हारे पिता से पूछना कि उन्होंने 20 साल पहले ऐसा क्या किया जिससे कि
उस श्राप का फल तुम्हें मिलने वाला है और वो समय अब बहुत सन्निकट आ चुका है। राजकुमारी रूपवती कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, पर महात्मा आप कुछ बताइए तो सही, उस पाप के फल से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? कुछ तो उपाय होगा। महात्मा ने कहा, यदि तुम्हारे पिता अंतर मन से अपने उस किए हुए पाप को सबके सामने उजागर करेंगे तो ही तुम उस श्राप से मुक्त हो सकती हो। श्राप, मुक्ति, पाप का फल, ये कुछ भी रूपवती को समझ में नहीं आ रहा था और महात्मा कुछ बताना भी नहीं चाहते थे। आखिर महात्मा ने वहां से विदाई ली। दूसरे ही दिन रूपवती ने अपने पिता वीर प्रताप जी से कहा कि पिताश्री, क्या बात है, आपने 20 साल पहले ऐसा क्या काम किया जिसका परिणाम मुझे भी भुगतना पड़ेगा? अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर जब रूपवती बात कर रही थी तो वीर प्रताप ने अपनी आंखें झुका ली और नीची आंखें करते ही बोले कि बेटा, तुम किसी के भी व्यर्थ बातों में मत आओ, ऐसा कुछ नहीं है, और बात टाल दी। पर समय को तो मानो पंख लगे रहते हैं। कब समय निकल गया और कब रूपवती 21 वर्ष की होने को आई। अचानक वही महात्मा जिन्होंने ये राज बताया था कि 20 साल पहले तुम्हारे पिता ने जो पाप किया है उसका फल तुम्हें भी भोगना पड़ेगा, अपने गवाक्ष से उन्हें जाते हुए देख लिया। फिर से सारी बातें तरोताजा हो गई। रूपवती फिर अपने पिता के पास गई और कहने लगी कि पिताजी, मुझे बताओ, आखिर हुआ क्या था 20 साल पहले? आप क्यों छुपा रहे हो? पर वीर प्रताप ने जो पाप किया था वो भला वो कैसे बता देता? चाहे अपनी दिलो जान से प्यार करने वाली बेटी क्यों ना हो। वे मौनस्थ हो गए। पर उसी रात देखते ही देखते राजकुमारी रूपवती, श्रापित रूपवती, पत्थर की बन गई। अब सारी प्रजा आश्चर्यचकित हो गई कि ये क्या हुआ। श्राप की शुरुआत हो चुकी थी, पर श्राप ऐसा था सिर्फ वो उसी रात के लिए बनी थी, पर राजकुमारी अब 24 घंटे के बजाय 12 घंटे के लिए अपने वास्तविक रूप में आती थी, अर्थात दिन में वो पत्थर की बन जाती थी और रात को फिर से राजकुमारी रूपवती बन जाती थी। आधी जिंदगी राजकुमारी की पत्थर में व्यतीत होने वाली थी, पत्थर की मूर्ति बन जाती थी। राजा बहुत रोया। राजकुमारी जब रात को अपने वास्तविक रूप में आती तो अपने पिता के पास बैठकर बहुत रोती। फिर भी वीर प्रताप 20 साल पहले क्या हुआ था वो बताना नहीं चाहते थे। राजकुमारी कहती कि यही श्राप था ना, आप बता क्यों नहीं रहे? आखिर राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, अब मैं राजमहल में नहीं रहूंगी, मेरा यहां पर मन नहीं लगता। मुझे राजकीय उद्यान में जो बना हुआ भवन है मैं वहीं रहूंगी। दिन भर तो मैं पत्थर की रहती हूं और रात को मैं अपने वास्तविक रूप में आती हूं, पर रात को मैं किससे बात करूं? सारी दुनिया सो जाती है।
सोता तो वीर प्रताप भी नहीं था। 20 साल हो गए थे वीर प्रताप को भी, उसे रात को नींद नहीं आती थी, क्योंकि उसका पाप बोलता था कि तुमने जो किया है वो गलत किया है। दोस्तों, अनोखी घटना है, अनोखी कहानी है रूपवती की। पाप का फल कब किसके उदय में आएगा बोल नहीं सकते। अब यह सिलसिला प्रतिदिन का हो गया। 1 वर्ष बीत चुका था। रूपवती रात को अपने वास्तविक रूप में आती थी और दिन में पत्थर की मूर्ति बन जाती थी। लोगों ने भी सोच लिया शायद ये किसी ने जादू टोना किया है, हमारी रूपवती के रूप को देख नहीं पाया है और किसी ने इसको श्राप दे दिया है। ये श्रापित राजकुमारी हो चुकी है। अब ऐसी राजकुमारी से विवाह करेगा भी तो कौन करेगा? नगर में जितने मुंह उतनी चर्चा। पूरी चंदनपुरी नगरी राजकुमारी की इस तरह की बात सुनकर आश्चर्यचकित थी और अपने अपने मन से कहानियां बनाकर वार्तालाप करती जाती थी। एक दिन पुनर्मासी की रात थी। राजकुमारी अपने वास्तविक रूप में थी। चंद्रमा मध्यस्थ आ चुका था गगन मंडल के। एक कोई पुरुष अश्व को उद्यान के पिछली दीवार के साइड में बांधकर दीवार को फांदकर उद्यान में आ चुका था। राजकुमारी तो राजकुमारी थी, उसे कई कलाएं और कई विद्याएं उसने सीखी थी। वो तलवार हाथ में लेकर खड़ी हो गई और उसने आवाज दी, कौन हो? वह व्यक्ति उसने हाथ का इशारा करते हुए उसके सन्निकट आया और कहने लगा कि मैं सूर्य नगरी का राजकुमार हूं, सूर्यभान। यहां क्यों आए हो? मैं रास्ता भटक गया था। रात्रि के द्वितीय प्रहर में कोई रास्ता भटकता नहीं है। तुम यहां जानबूझ के आए हो और घोड़े को तुमने दीवार के बाहर बांधकर जंप मारकर भीतर आए हो। ये कोई रास्ता भटकने वालों का बोलने का मतलब नहीं होता है। तुमने ये सब कुछ हेतु पुरस्कृत किया है, जानबूझकर किया है। बताओ वास्तविक रूप से तुम कौन हो और क्यों आए हो? राजकुमारी, मैं कह चुका हूं कि मैं सूर्य नगरी का राजकुमार सूर्यभान हूं। हां, पर मैं ये जानना चाहता था कि चंदनपुरी नगरी की राजकुमारी सचमुच में रात को राजकुमारी बन जाती है और दिन में पत्थर की मूर्ति? यह कैसे संभव है? बस यही देखने और जानने के लिए मैं चंदनपुरी नगरी के अंदर आया हूं। अच्छा, तो तुमने मेरी इस मजाक को क्या समझ रखा है? अरे मैं श्रापित हूं तो क्या हुआ? तुम लोगों ने मतलब इसे एक देखने का दृश्य समझ लिया है। तुम्हें तनिक भी विचार नहीं आता। मैं ही हूं, देख लिया मुझे, श्रापित राजकुमारी जो रात को अपने वास्तविक रूप में आती हूं और दिन में मैं पत्थर की मूर्ति बन जाती हूं। हो गया तुम्हें विश्वास? सूर्यभान ने कहा, मेरा मन तमाशा देखने का नहीं था। और नहीं तो क्या, तुम तमाशा देखने के लिए तो आए हो। मैं तमाशा बन चुकी हूं। नहीं नहीं राजकुमारी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो सिर्फ और सिर्फ ये जानने के लिए आया था, यदि ऐसा कुछ है
तो उसका कोई ना कोई तो उपाय होगा। और यदि मैं उसका निमित्त बना उस श्रापित राजकुमारी को उसका श्राप हमेशा के लिए मिटाने का, तो मेरे जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा। मैं यही सब कुछ सोचकर आया था, पर तुम मुझे गलत समझ रही हो। अब राजकुमारी का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। थोड़ी देर और सूर्यभान और रूपवती का वार्तालाप हुआ और सूर्यभान वहां से चला गया। पड़ोसी राज्य का राजा था, वो अपने तीव्र गति द्रुतगामी अश्व के ऊपर बैठकर सूर्य नगरी वापस आ गया, पर दूसरे ही रात को फिर से आया। अब यह सिलसिला करीब करीब रोज ही चलने लगा। राजकुमारी भी एकाकी थी अपने उस उद्यान के महल में। सूर्यभान आता, घंटों बातें करता और भोर होने से पहले ही वहां से निकल जाता और अपने नगरी में पहुंच जाता। एक दिन राजकुमार ने सूर्यभान ने रूपवती से कहा कि राजकुमारी, मैं तुम्हें प्रेम करने लगा हूं। राजकुमारी हंसी। ये तुम्हारा आकर्षण है। सूर्यभान ने कहा, नहीं, ये मेरा आकर्षण नहीं है। अरे तुम किससे प्रेम कर रहे हो? तुमने तो मुझे दिन में देखा ही नहीं। मैं तो पत्थर की मूर्ति बन जाती हूं। मैं जानता हूं, सिर्फ रात को मैं अपने वास्तविक रूप में आती हूं और उससे भी वो सब देखकर भी तुम्हें मुझसे प्रेम हो गया। अरे भला मुझसे कौन प्रेम करेगा? मेरी वास्तविकता को जानकर कोई भी मुझे प्रेम नहीं कर सकता। राजकुमार, यदि तुम सचमुच में मुझसे प्रेम करते हो, मुझसे विवाह करना चाहते हो, तो सबसे पहले जो मुझे श्राप मिला है उससे मुझे तुम बाहर निकालो। तब मैं जानूंगी कि तुम सचमुच में मुझे प्रेम करते हो। राजकुमार सूर्यभान कहने लगा, तुम्हारे पिता तुम्हारे उस पाप को नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि राजकुमारी प्रतिदिन सूर्यभान के आने से सब कुछ धीरे धीरे बताने लगी थी और वो कह चुकी थी कि मैं श्रापित हूं। पर अब इस श्राप से मुक्ति मुझे कैसे मिलेगी मैं नहीं जानती, और पिताजी बताएंगे नहीं। उन्होंने मुझे ही नहीं बताया तो तुम्हें क्या बताएंगे? तुम तो पराए हो। राजकुमार सूर्यभान कहने लगा कि आज से 20-25 साल पहले तुम्हारे यहां पर जो पुराने चाकर होंगे, नौकर होंगे, उनकी सूची तुम बनाओ और मुझे बताओ। हो सकता है उसमें से कोई ना कोई इस रहस्य को, इस भेद को जानता होगा। राजकुमारी सोच में पड़ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कल बताऊंगी, सोचती हूं। सूर्यभान फिर से अपने सूर्य नगरी में आ गया। दूसरी रात जब सूर्यभान और राजकुमारी रूपवती मिले तो रूपवती ने कहा कि हरि काका, जो कि बहुत उम्र से है, लगभग उनकी उम्र 80 साल की होगी, वे सबसे पुराने हैं, शायद वे कुछ इस रहस्य को जानते हो। दूसरे दिन सूर्यभान अपना व्यापारी का भेष बनाकर हरिभाऊ के निवास स्थान पर चला गया और कहने लगा कि मैं परदेसी हूं, पर हरिभाऊ, मैं आज एक रहस्य को जानने के लिए आपके पास आया हूं, क्योंकि जो मेरे गुरु थे उन्होंने मरते समय मुझे कहा कि इस तरह से चंदनपुरी नगरी के राजा वीर प्रताप ने एक अनहोनी की थी, जिसकी वजह से मैं जानता था, और जब मैं उनके पास गया और मैंने उन्हें कहा
कि तुमने ये पाप किया है, तो उन्होंने मुझे काल कोठरी के अंदर डाल दिया। इतना ही नहीं, काल कोठरी में डालने के पश्चात जब मैंने टेलीपैथी विद्या के द्वारा मेरे ही एक शिष्य को कहा कि इस तरह से मैं फंस गया हूं, तुम कुछ कर सकते हो क्या? पर टेलीपैथी से ही मैंने सब कुछ उसे बताया, क्योंकि मैंने राजा से कहा कि तुमने जो पाप किया है उसका फल तुम्हें इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। राजा क्रूरता में आकर उसने मेरे गुरु को उद्यान के पीछे जो नदी थी उस तरफ ले जाकर उनको भी समाप्त कर दिया। इतना बड़ा पाप किया। और उन्होंने ही कहा कि तुम भी तड़प तड़प कर मरोगे, क्योंकि तुम अपनी बेटी से दिलो जान से प्रेम करते हो, उसके लिए वो श्राप मैं तुम्हें देता हूं। उस महात्मा को भी चैन की मौत नहीं मिलेगी। उनकी आत्मा को शांति प्राप्त करने के लिए मैं तुमसे पूछने आया हूं कि आखिर उस रात, उस दिन 20 साल से पहले क्या हुआ था? राजा ने ऐसा कौन सा पाप किया था? यह सुनते ही हरिभाऊ कांपने लगे। उन्होंने कहा, नहीं, ये सब मैं नहीं बताऊंगा। राजा मुझे भी मार सकता है। हरिभाऊ तुम निश्चिंत रहो, मैं परदेसी हूं, भला राजा को क्या पता चलेगा? पर यदि मुझे मालूम पड़ा तो हो सकता है मैं कोई ना कोई उपाय करूंगा जिससे श्रापित राजकुमारी भी शायद अपने वास्तविक रूप में हमेशा के लिए आ जाए और उन महात्माओं को भी मुक्ति मिल जाए। अब हरिभाऊ ने सोचा कि मरना तो वैसे भी एक दिन सुनिश्चित है, अब तो मेरी उम्र हो चुकी। हरिभाऊ ने कहा कि आज से 20 साल पहले, 21 साल पहले वीर प्रताप के जो बड़े भाई थे पृथ्वीराज, जबकि वे राज्य के उत्तराधिकारी थे, पर वीर प्रताप को राज सिंहासन की लालसा इतनी ज्यादा जागृत हो गई थी, उन्होंने अपने राजमहल के रसोइये से मिलकर मंथर गति से मरने वाले पॉइजन को खाने में मिलाकर खिलाना चालू कर दिया पृथ्वीराज को। लोगों को यही पता चला कि पृथ्वीराज शायद किसी व्याधि से संत्रस्त है और बीमारी से धीरे 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 उन्होंने मौत के सन्निकट चले गए। और एक दिन ऐसा आया कि पृथ्वीराज के प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने यही समझा कि बीमारी के कारण से मरे, पर वो बीमारी के कारण से नहीं, वो पॉइजन की वजह से, जहर की वजह से, जो कि प्रतिदिन खाने में थोड़ा थोड़ा दिया जाता था, वो मर गए। ये बात एक महात्मा जानते थे और महात्मा का आदर सत्कार करने के लिए जब वीर प्रताप ने उन्हें भोजनोपरांत विदा करने की कोशिश की तो वो महात्मा बोले कि तुम्हें तुम्हारे उस पाप से, तुमने तुम्हारे भाई को राज्य की लालसा के कारण से जहर देकर खत्म कर दिया है, उसका प्रायश्चित तुम्हें करना होगा। पर राजा उस समय मदमस्त था अपने राज्य की धुरा को संभाल कर। उसने कहा कि तुम्हारे इन झूठे श्रापों से और बातों से मेरा कुछ नहीं होने वाला है। और राजा ने उन्हें काल कोठरी में रख दिया। उसके पश्चात राजा ने सोचा कि ये महात्मा और किसी को बताएगा और प्रजा के अंदर मेरी बदनामी होगी। यही सोचकर राजा ने, वीर प्रताप ने उन्हें उद्यान के पीछे जो नदी बहती है वहां पर उनकी हत्या कर दी। हत्या के समय
उन्होंने कुछ तो श्राप दिया, वो मुझे नहीं पता। शायद उसी श्राप के कारण से रूपवती पत्थर की बन जाती है, दिन में पत्थर की और रात को अपने वास्तविक रूप में आ जाती है। सूर्यभान सब कुछ समझ गया, क्योंकि उस समय के लोग, उस समय की तपस्या, उनकी साधना इतनी ज्यादा पावरफुल होती थी। वे आंख से किसी क्रोधाभिभूत होकर पक्षी को देख ले तो पक्षी जलकर भस्म होकर नीचे गिर जाता था, आसमान में उड़ता हुआ। इतनी ताकत उनके शरीर के अंदर, उनकी इंद्रियों के अंदर भी आ जाती थी। साधना की वो ताकत ही ऐसी थी। और वो ही संत जिन्होंने कहा था रूपवती को कि तुम्हारे पिता को पूछना, वे उनके शिष्य थे, जो कि टेलीपैथी से वो सब कुछ जान चुके थे, पर बताना नहीं चाहते थे, कहीं उनकी भी हालत वैसी ना हो जाए। और वे रूपवती को श्राप मुक्त करना चाहते थे और अपने गुरु को भी शांति से, उनकी आत्मा को शांति मिले, ये उपाय करना चाहते थे। क्योंकि जब तक राजा स्वयं प्रायश्चित के अभिभूत होकर सबके सामने अपना गुनाह, अपनी गलती, अपना पाप प्रकट नहीं करेंगे, क्षमा नहीं मांगेंगे, तब तक वो पाप से जो श्रापित राजकुमारी थी मुक्त नहीं हो सकती थी। सूर्यभान दूसरे दिन पूरे नगरी का अवलोकन करता हुआ घूमने लगा। वो प्रतीक्षा कर रहा था कि कब रात होवे और कब मैं रूपवती के पास पहुंचूं। समय फटाफट निकल गया, रात्रि का समय हुआ। सूर्यभान उद्यान में स्थित राजकुमारी रूपवती के महल में पहुंच गया। रूपवती इंतजार कर रही थी, पर आज सूर्यभान के मुखमंडल के ऊपर सूर्य की भांति प्रकाश को देखकर और खुशी देखकर वो समझते, उसे देरी नहीं लगी कि कुछ ना कुछ उपाय सूर्यभान के हाथों में लग गया है। उसने कहा, हाँ, मैं हरिभाव से मिला था, हरिभाव ने सब कुछ बताया। अब तुम महाराज से जाकर जरूर पूछो कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, और क्या वो सचमुच में यदि तुमसे प्रेम करते हैं तो प्रजा के सामने अपने उस गुनाह को, अपनी उस गलती को, अपने उस पाप को आसानी से बताकर प्रायश्चित करना चाहेंगे। मैंने मेरा काम कर दिया, अब काम तुम्हें करना है। राजकुमारी, मैं कल रात जब अपने वास्तविक रूप में आऊंगी तब मैं अपने पिता से जरूर बात करूंगी। दूसरे दिन फिर से पत्थर की हो गई, पर जैसे ही रात को अपने वास्तविक रूप में आई, वो सीधी महाराज वीर प्रताप के कक्ष में पहुंच गई। वीर प्रताप तो जग ही रहा था। उसकी तो रातों की नींद 21 साल पहले ही समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अपना पाप अपने को कचोटता है। धर्मात्मा होने के कारण से राजा रात को सो नहीं पा रहा था। उसे बारंबार अपने भाई की हत्या और अपने बेटी का इस तरह से शापित होना अच्छा नहीं लग रहा था। पर अपना अहम, प्रजा मुझे क्या कहेंगी, मेरे बारे में क्या सोचेगी, यही अहंकार, यही इज्जत जो कि झूठी थी, उसे रोक रही थी, मना कर रही थी कि मैं कैसे अपना प्रायश्चित कर लूं। इस रहस्य को सिर्फ रहस्य ही रहने दूं, ये भावना उसकी बलवती हो चुकी थी। पर जब अपनी बेटी को अपने कक्ष में आते हुए देख राजा रो पड़ा और कहने लगा कि बेटी, ये सब क्या हो गया? तुम चिंता मत करो, मैं बड़े बड़े तंत्र मंत्र और साधकों को बुला रहा हूं, ताकि ये तुम्हारा जो रात को वास्तविक रूप में आना और दिन में पत्थर की मूर्ति बन जाना, ये हमेशा के लिए हटा दूंगा। राजकुमारी हंस पड़ी कि पिताजी,
इसे कोई तंत्र मंत्र वाला नहीं हटा सकता। इसे हटा सकते हो तो वो सिर्फ आप ही। तुम क्या बात कर रही हो? मेरे बस में होता तो क्या मैं अब तक तुम्हें इस तरह से रहने देता? हाँ पिताजी, तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति झूठा है। नहीं बेटा, तुम ऐसा मत कहो। तो पिताजी बताते क्यों नहीं हो? आखिर 20 साल पहले क्या हुआ था? क्या तुमने किसी महात्मा को मौत के घाट नहीं उतार दिया? क्या उन्होंने ही मुझे श्राप नहीं दिया? तुम्हें तड़पाते हुए देखना नहीं चाहते थे वे? आखिर क्यों? तुमने अपने पिता तुल्य बड़े भाई की हत्या क्यों की? सारा रहस्य जब अपनी बेटी के मुंह से सुना तो राजा वीर प्रताप कांप गया। बेटा, पर तुम्हें यह सब किसने बताया? क्यों तुम इस व्यर्थ की बातों में ध्यान दे रही हो? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नहीं पिताजी, ये सब कुछ हुआ है और आप मुझसे छुपाना चाहते हो। पर तुम बताओ तो सही, ये तुम्हें बताया किसने? रूपवती ने कहा, मुझे हरिभाऊ ने बताया। हरिभाऊ उस समय पहरा दे रहे थे, आज से 21 साल पहले जब वो हत्या हुई थी। पर राजा भूल गया उसे भी मौत के घाट उतारने के लिए, क्योंकि राजा का वो भी विश्वस्त था। और यही कारण है कि आज तक हरिभाऊ ने अपना मुंह नहीं खोला था। वीर प्रताप मन ही मन सोचने लगे, अब सब कुछ पता चल ही गया है तो अब किसी से छुपाने की कोई जरूरत नहीं। उसने सब कुछ बताया कि हाँ बेटा, राज्य की लालसा के कारण से मैंने तुम्हारे ताऊजी को प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा जहर देकर खाने में उन्हें खिलाता गया और उन्हें मार दिया। राज्य सत्ता भी मुझे मिल गई। तुम्हारी माँ चल बसी, पर तुम्हें मैं दिलो जान से प्रेम करता था। पता नहीं दूसरी रानी आने के पश्चात तुम्हारा क्या हश्र करती, मैं नहीं जानता था, इसलिए मैंने दूसरा विवाह नहीं किया। पर मरते वक्त वो साधु महात्मा जब हमारे यहाँ आया था तो वे त्रिकालवेत्ता थे। उन्होंने मेरा भूत भविष्य वर्तमान सब देख लिया था और कहा था कि राजन, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, तुम्हें उसका प्रायश्चित करना होगा। तब मैं मदोन्मत्त था, अपने राज्य की धुरा में बैठकर, राज्य सिंहासन पर बैठकर, राज्य का मद मुझे चढ़ा हुआ था। मैंने कहा तुम्हारी इन बातों में कुछ नहीं रखा है, और मैंने उन्हें कारागृह में डाल दिया। पर सोचा कि पहुंचा हुआ महात्मा है, यदि इसी ने किसी को बता दिया तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। उसी रात को मैंने उन्हें भी समाप्त करने की ठान ली। पर वे जानते थे, शायद उन्होंने कहा कि राजन, तुम भी तड़प तड़प कर मरोगे जब तक कि तुम प्रायश्चित नहीं कर लोगे, और तुम जिसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो उस राजकुमारी रूपवती को मैं श्राप देता हूं। उम्र की 21वें वर्ष में जब विवाह योग्य हो जाएगी, वो दिन में पत्थर की मूर्ति बन जाएगी और रात को अपने वास्तविक रूप में रहेगी। ये श्राप उन्होंने दे दिया ताकि उसका विवाह ना हो, और उसे तुम जब जब देखोगे प्रतिदिन तुम्हें तुम्हारा पाप याद आएगा। तुमने एक ऋषि की भी हत्या करने की ठान ली है, और मरते मरते यही उन्होंने मुझे सब कुछ बोला था। बेटा, मुझे माफ कर दो। पिताजी, पर अब क्या मैं जिंदगी भर इसी तरह से रहूंगी? क्या यही तुम्हारा सचमुच में मेरे प्रति प्रेम है? नहीं बेटा, अब चाहे जो कुछ हो जाए, अब तुम्हें पता चल गया तो ये सारी प्रजा को भी पता चलेगा। बस मुझे थोड़ा समय दो। 2 दिन बीत गए। सूर्यभान ने कहा, कभी कभी व्यक्ति स्वयं फैसला करता है अपने जीवन का, उन्हें सोचने दो। और मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता सचमुच में तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं और वो उचित निर्णय लेंगे और तुम्हें श्राप मुक्त भी करेंगे। और वही हुआ। 2 दिन के पश्चात रात्रि में प्रथम प्रहर में राजा ने घोषणा करवा दी थी कि आज सभा
रात्रि के प्रथम प्रहर में होगी। राजभवन खचाखच भरा था। बड़े बड़े मंत्री संतरी, मतलब टोटल जितने भी अधिकारी थे राज्य के, वे सभी उपस्थित थे, अपने अपने आसनों पर आसनस्थ थे। आज राजा को अचानक रात को क्यों सभा लेने की सूची है? प्रतिष्ठित नागरिकों को भी बुलाया गया था। द्वितीय प्रहर में सभा शुरू हुई। राजकुमारी रूपवती भी आ चुकी थी, क्योंकि वो तो रात को अपने वास्तविक रूप में ही रहती थी। सभी की नजर राजकुमारी की तरफ थी। राजकुमारी के उस हालत को देखकर सभी परेशान थे कि कब ये श्राप मुक्त होगी, और क्या श्राप दिया है, किसने दिया है, किसी को कुछ पता ही नहीं था। अब राजा वीर प्रताप ने 21 साल पहले की घटना अपनी प्रजा के माध्यम से सबको सुनाना शुरू किया कि मुझे माफ करना, आज एक रहस्य मैं आपके सामने उद्घाटित कर रहा हूं। इस संसार में सबसे बड़ा पापी यदि कोई है तो वो मैं हूं। सभी आश्चर्यचकित हो गए। राजा ये क्या कह रहे हैं? आज से 21 साल पहले मेरे ज्येष्ठ भ्राता, उनको मैंने धीरे धीरे रसोइये से मिलकर जहर खिलाना चालू कर दिया भोजन के माध्यम से, और मेरे ज्येष्ठ भ्राता पृथ्वीराज, जो कि चंदनपुरी नगरी के वास्तविक राजा के अधिकारी थे, राज्य के अधिकारी थे, राज्य सिंहासन के ऊपर जिन्हें बैठना था, उन्हें मैंने रास्ते से हटाने के लिए ये बहुत बड़ा पाप किया। कालांतर में एक महर्षि आए, उनकी मैंने सेवा शुश्रूषा की, और इस पाप से बचने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, दान किए, पुण्य किए, मंदिर बनाए, कुएं खुदवाए, प्यासों को पानी पिलाया, भूखों को भोजन कराया। पर एक दिन वे महात्मा जब राजभवन में आए, मैंने उन्हें भी, उनका भी आदर सत्कार किया, पर वे त्रिकाल वेत्ता थे। उन्होंने कहा कि राजन, तुम चाहे कितना भी कर लो, पर जब तक प्रायश्चित नहीं करोगे, तुमने तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता की हत्या की है, और हत्या का पाप तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मैंने सोचा यदि ये महात्मा यत्र तत्र सर्वत्र मेरी बात फैला देंगे तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। मैंने उनको भी समाप्त कर दिया। मरते मरते उन्होंने, जिसके अंदर मेरी जान अटकी है, मेरी बेटी रूपवती, मुझे भी तड़पते हुए देखना चाहते थे, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम्हारी बेटी दिन में पत्थर की मूर्ति बन जाएगी और रात को ही अपना वास्तविक रूप में आएगी। अब मैं अपनी बेटी को एक दिन भी पत्थर के रूप में नहीं देखना चाहता। धीरे धीरे, क्योंकि ये सभा रात्रि के द्वितीय प्रहर में शुरू हुई थी, और राजा ने अपना प्रायश्चित रोते रोते सभी के सामने कबूल करते हुए अपने गुनाहों को, अपने पापों को उजागर करने लगे थे। सूर्य की प्रथम किरण शुरू हो गई, रात्रि भर सभा चली थी, पर जैसे ही सूर्य की किरण गवाक्ष से राजकुमारी के ऊपर गिरती है, एक बिजली सी चमकती है, और राजकुमारी पत्थर की मूर्ति बनने के बजाय अपने वास्तविक रूप में ही बनी रहती है। सभी की आंखें आश्चर्यचकित हो जाती कि ये क्या चमत्कार हुआ। राजा ने कहा, बस आज मेरी बेटी श्राप मुक्त हो गई है। जो पाप मैंने किया था उसका फल वो भुगत रही थी। आज मुझे पश्चाताप के आंसू में रोक नहीं पा रहा हूं। ये तलवार मैं निकाल के मेरे राज सिंहासन के ऊपर रखता हूं। प्रजा ही अब न्याय करेगी, मुझे क्या करना चाहिए। मंत्री ने बोलना शुरू किया कि महाराज, आदमी पाप कर लेता है पर उसको उजागर करने की ताकत किसी में नहीं रहती है। आप महान हो, पर किए हुए का प्रायश्चित आपके पापों को धो रहा है। फिर भी आप खुद न्यायी हो। आपके लिए मैं ये इतना ही कहूंगा कि आप अब अपनी पूर्ण उम्र काशी के अंदर जाकर तपस्या करोगे,
और पापों का प्रायश्चित करोगे। वहां पे आप अपने बड़े भ्राता के लिए यज्ञ करोगे ताकि उन्हें भी मुक्ति मिले, उन महात्माओं की भी मुक्ति के लिए जो कि आपने उनकी हत्या की है, उनकी आत्मा भटक रही होगी, उन्हें भी मुक्ति के लिए आपको अहर्निश यज्ञ करना पड़ेगा। आपकी सजा यही है। और रूपवती को आप राज सिंहासन के ऊपर बिठाकर काशी के लिए रवाना हो जाइए। राज सिंहासन का भार रूपवती उठाती है। रात को फिर से वो उसी महल में पहुंचती है, पर अब तो सूर्यभान इंतजार कर रहा था। दिन में तो मिल ही नहीं सकता था क्योंकि आजू बाजू सब प्रजा और राज्य की धुरा उसने वहन कर ली थी। अब रूपवती कहती है कि अब पिताजी के वास्तविक प्रायश्चित के कारण से मैं श्राप मुक्त तो हो गई। अब बोलो राजकुमारी, मैंने तुम्हें कहा ना, मैंने तुमसे अंतर हृदय से प्रेम किया है, तुम्हारी आत्मा से प्रेम किया है। तुम पत्थर की मूर्ति हो तब भी मैंने तुम्हें प्रेम किया क्योंकि मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूं। मैं शीघ्र ही अपने पिताश्री को विवाह का प्रस्ताव लेकर तुम्हारे राज्य में भेजता हूं। अब तो तुम निर्णय करने वाली तुम ही हो, स्वीकार कीजिएगा। और सूर्यभान चला गया। दूसरे दिन अपने पिता को उसने वहां पर चंदनपुरी नगरी के अंदर राजकुमारी, जो कि अब राज सिंहासन पर अधिष्ठित थी, रूपवती, उनके पास दूत आए। उन्होंने कहा कि सूर्य नगरी के राजकुमार सूर्यभान का हम रिश्ता लेकर आए हैं। बड़े ठाट बाट से इन दोनों का विवाह होता है और इस तरह से राजा ने किए हुए पाप के फल को राजकुमारी ने इतने समय तक भुगता। तो दोस्तों, घर के अंदर, परिवार के अंदर हर एक कदम फूक फूक कर रखो, कहीं हमारा किया हुआ पाप हमारे बच्चों को ना उसका फल भोगना पड़े। अच्छे से अच्छे कर्म किए जाओ, अवश्यमेव एक दिन हमें भी जीते जी परम गति प्राप्त होगी, हमारी आत्मा भटकेगी नहीं, क्योंकि हमने हमेशा ही अच्छे कर्म करने का फैसला किया है। और यदि हमारे मन में कोई ऐसी बात खटक रही है तो दोस्तों, भगवान के सामने हाथ जोड़कर उसको उजागर करो। नहीं किसी के सामने आप अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो, भगवान के सामने तो कर सकते हो। बोल दो और प्रतिज्ञा लो, आज के बाद मैं कोई ऐसा पाप नहीं करूंगा या नहीं करूंगी जिससे कि उसका फल मेरे आपत्तियों के ऊपर गिर पड़े, उन्हें उस फल को भोगना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही अलग अलग दिलचस्प कहानियां, मजेदार कहानियां, प्रेरणास्पद कहानियां यदि आप सुनना चाहते हो प्रति गुरुवार को, तो दोस्तों चैनल को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। प्रणाम।